हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपको इस हफ्ते की जो वीकली एनालिसिस है वो एनालिसिस हम आपको देंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इस हफ्ते के अंदर मार्केट ने अपना मोमेंट क्या किया है और वो आपको समझ में आएगा। और उससे क्या है कि आप आगे आने वाले जो हफ्ता है उसको आप बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे देखो कि जो इस हफ्ते का है वो है आपको 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में मार्केट हुआ है। ये आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं। और डे टाइम फ्रेम पे जो है आप देखोगे, मैं सब मल्टीपल टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो इसलिए पूरे वीडियो में बने रहना और पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा और शॉर्ट्स वीडियो देखकर आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। वो एक आपको नॉलेज के लिए बताया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे कि इस डे में 5 कैंडल्स आपको 5 डेज के अंदर मिला है और 5 डेज के अंदर ही आपका वर्किंग डे होता है। यहाँ पे देखो कि ये जो है कैंडल्स, इस कैंडल्स में देखोगे कि यहाँ पे डिसीजन हो गया, इनडिसीजन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इससे पीछे का जो वीक देखोगे उस वीक में आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ था जो 56,800 का लेवल था बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ था जो 57,300 के लेवल पे था। ठीक है, अब इस बीच में मार्केट ने पूरा सप्ताह अपना बिताया था। अब उसके बाद इस हफ्ते में देखो कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की जगह पे डोजी कैंडल्स बनाया जो इंडिसीजन हो गया। फिर मार्केट ने सपोर्ट की जगह से पूरा मार्केट ऊपर तक गया है, मतलब कि यहाँ पे जो है 56,800 से लेकर 56,800 से लेकर 57,300 के प्राइस तक गया है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने 500 पॉइंट्स का मूवमेंट किया। इसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस वीक के अंदर मार्केट ने कितना मूवमेंट किया और कितना गिरावट किया। 555 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो चलो मैं राउंड फिगर में 500 पॉइंट्स का ही ले लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा क्लियरिटी के साथ। अब देखो कि 500 पॉइंट्स जो है यहाँ पे मूवमेंट किया आज 2 दिनों के अंदर। 2 दिन के अंदर में जो मोमेंट किया वो एक इकलौता कैंडल्स, जो एक कैंडल्स है वो पूरे को खा गया 500 पॉइंट्स को। अगर आप इस कैंडल्स पे एरो रखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ अकेला जो कैंडल्स है वो 340 पॉइंट को खा चुका है। और उसके बाद यहाँ पे देखो कि उसके नीचे अच्छा खासा आ चुका है। अब यहाँ पे आपको सोचना ये है कि देखो ये दोनों कैंडल्स को इसने खा गया है। उसके बाद ये सपोर्ट एरिया था 56,800 का, वहां से गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन इस वीक में हुआ, लगभग 300 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। तो समझ लो कि मार्केट यहां तक आ गया। अभी कहाँ पे मार्केट आ गया? 56,283 पे। चलो 56,300 मानो। और कहाँ पे मार्केट था? 57,300 पे टॉप बनाया था इस हफ्ते के अंदर में। और वहां से सीधे कहाँ चला आया? 1,000 पॉइंट का मार्केट ने इस हफ्ते के अंदर गिरावट महसूस किया। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते में 1000 पॉइंट्स का गिरावट महसूस किया है और 1000 पॉइंट्स मार्केट ने गिरा है। ये अभी तक के आपके डे टाइम फ्रेम से पता चला। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, जिसको आपको समझ में आएगा। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख लो। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे देखो कि सपोर्ट के एरिया से था, मार्केट निकल कर यहाँ पे आया। ठीक है, अब इस बीच में अगर आप देखोगे तो एक दो चीज आपको समझ में आएगा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पहली चीज तो यहाँ पे आप देखो कि एक लाइन यहाँ पे बन रहा है। इस लाइन को आप समझोगे कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देखो एक अप ट्रेंड लाइन बना, ठीक है, और वो भी डबल सपोर्ट एरिया बनते हुए स्ट्रांग बना। उसके बाद उसका ब्रेकआउट हो गया। इस चीज को आप समझो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक सपोर्ट यहाँ पर बना, सेकेंड सपोर्ट यहाँ पर बना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हुआ इस हफ्ते के अंदर। और ब्रेक होने के बाद देखिए कि किस तरह से मार्केट गिरा। यहाँ तो गिरा, इसके नीचे भी गिरा मार्केट, लेकिन यहाँ पे आप देख लो, एक तो ये चीज़ आपको समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे देखो कि एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आया कि इस हफ्ते में किस किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते थे अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को देखो तुम, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक सिमेट्रिकल पैटर्न भी यहाँ पर दिख जाएगा जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, और वो भी लाइव दिखा रहे हैं। अब इसको जो भी कर रहे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना। ठीक है, बार बार यहाँ पे प्राइस आकर रुक रहा है। यहाँ पे भी प्राइस रुक गया है। ठीक है, 2 बार हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर दिया,
ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो था 57,300 का प्राइस, उस प्राइस पर मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ, फ्लैट ओपन किया, फिर मार्केट आया और इसका जो सिमेट्रिकल पैटर्न है उसे ब्रेक करके यहाँ पे पहले तो ब्रेक किया, फिर रिजेक्शन कैंडल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक भी किया है, रिजेक्शन कैंडल भी दिया है। अब रिजेक्शन कैंडल कैसा होता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जो रिजेक्शन कैंडल होता है प्राइस के अंदर उसको देख लो। देखो रिजेक्शन कैंडल कैसे होता है, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न ब्रेक किया, प्राइस यहाँ पे इस कैंडल में ब्रेक किया, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है जो बुलिश कैंडल है, ये रिजेक्शन दे दिया है। रिजेक्शन का मतलब क्या है कि इस लाइन के नीचे ही ये प्राइस अपने आप को क्लोजिंग किया है, इसलिए ये रिजेक्शन कैंडल्स बने। अगर ये प्राइस इस लाइन के ऊपर यहाँ जाकर अगर क्लोजिंग करता, ये रिजेक्शन नहीं होता, ये फिर फेल हो जाता है। उसके बाद सेकेंड जो कैंडल्स बना है, जो बियरिश कैंडल बना है, वो आपको यहाँ पे एंट्री बनवा दिया है और एकदम परफेक्ट देखो उसी लाइन के पास से एंट्री बना है और वहाँ से प्राइस आराम से धीरे धीरे करके चलाया ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये एक मोमेंट आपको वीकली एनालिसिस के हिसाब से अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आए, ये चीज़ आप पहले से पा सकते थे, इस चीज़ को पहले से प्लान कर सकते थे, इसको मुझे पकड़ना है और कौन साइड में मार्केट का डायरेक्शन जा रहा है। और इस चीज़ को पकड़ने के लिए देखो यहाँ पे 17 तारीख का डेट था और 17 तारीख के डेट को आपको 16 तारीख का अगर आपने एनालिसिस अच्छे से किया होता तो 17 तारीख के दिन ये मोमेंट आप आराम से सेल साइड में पकड़ सकते थे। ठीक है, तो कभी भी जो एक एक्सपीरियंस होल्डर ट्रेडर है वो मार्केट में डायरेक्ट 9-15 में आकर अपना काम नहीं करता है, वो मार्केट में पहले से आकर काम करता है। जिससे क्या होता है कि उनको पता होता है कि कल मार्केट में सेल करना है या बाई करना है। कल मैंने वीडियो जो लाइव वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्या कहा था कि भाई मार्केट का सिनारियो मेरे को निगेटिव है और मुझे 25,000 का लेवल मुझे चाहिए और 25,000 का लेवल मुझे कल उस वीडियो के अंदर मुझे दिखाया है। आपको वीडियो के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो दिखाया है मैंने, तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप डाउन इस वीक में हो गया जो कल के वीडियो में हुआ और ये मोमेंट को मैंने पकड़ा था, कल की वीडियो में आपको हमने दिखाया था। देखो ये लगातार बियरिश 4 कैंडल्स बना और उसके बाद पूरी तरीके से यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये चीज़ दिखा रहा है इस कैंडल्स के अंदर, इसको आप देखोगे। अब पूरी तरीके से आप जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको जाकर थोड़ा मेहनत करना है कि चार्ट को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, चार्ट में क्या हो रहा है बार बार। चलो एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस जो डेज होते हैं उसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैंने क्या किया है, रेजिस्टेंस की लाइन लगाया हुआ हूँ और स्ट्रॉन्ग जब यहाँ पे रेजिस्टेंस की मैंने यहाँ पे लाइन लगाया है तो इसमें आप देखना है कि प्राइस यहाँ पर आकर किस तरह से रुक रहा है। इस प्राइस को देखो आप, इस प्राइस से समझ में आएगा कि यहाँ पे जो 57,300 के जो लेवल है ये बार बार आकर रुक रहा है। क्यों रुक रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे आपको नहीं आएगा। बार बार किसी एक पॉइंट पे प्राइस रुक रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर मौजूद है और जिसकी वजह से प्राइस नीचे जाने के कगार पे है, न कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और वहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। ये सब चीज़ अगर आपने पहले से देखा होता तो मार्केट में आपको ट्रेडिंग करने के दिन ये प्लान नहीं बनाना पड़ेगा कि मुझे बाई करना है कि सेल करना है। आपका प्लान पहले बन जाएगा कि मुझे मार्केट अगर इस सिचुएशन में मिलेगा तो मुझे बाई करेंगे, इस सिचुएशन में मिलेगा तो मुझे सेल करेंगे। ये तो 15 मिनट में हुआ। चलो 5 मिनट के अंदर भी हम आपको टाइम फ्रेम पे दिखा देते हैं जिसको आपको समझ में आएगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। हुआ वही चीज़ होगा, लेकिन हम थोड़ा सा नहीं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं जो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह से एनालिसिस होता है जिसको आपको बारीकी समझना पड़ेगा। चलो यहाँ पे आप देखो कि एक सपोर्ट का एरिया था, मार्केट एक सपोर्ट के एरिया पे क्या कर रहा है। मार्केट एक सपोर्ट के एरिया पे देखोगे आप 14 तारीख के दिन का है कि यहाँ से मार्केट फॉल किया, ठीक है, और मार्केट यहाँ से फॉल करने के बाद फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे आया और जब ऐसे आया तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता है जिस पैटर्न को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल बॉटम पैटर्न। क्या बोलते हैं? डबल बॉटम पैटर्न। और डबल बॉटम पैटर्न यहाँ से जैसे निकला, अगर आपने यहाँ पे अपना ये जो सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया के अंदर जैसे मार्केट गया, अगर आपने यहाँ पे बाई कर लिया होता तो यहाँ तक आपको टारगेट मिल गया होता और बाई का प्राइस जो था मान के चलो 56,800 के पास बाई हुआ। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, 57,100 के पास गया। ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट 15 तारीख के दिन क्या है, 15 तारीख के दिन का ये मोमेंट है और ये मोमेंट 300 पॉइंट आपको एक वे में देकर गया।
एक वे में 300 पॉइंट देकर गया। आपको इसको पहले से समझना चाहिए था। अगर आपने इस चीज़ को पहले से नहीं समझा तो फिर आप ये मोमेंट नहीं पकड़ पाओगे। आपको अगर ये पहले से पता होता है कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस जैसे ही इसके ऊपर जाएगा मुझे क्या करना है, यहाँ पे बाई करना है। और फर्स्ट कैंडल ने भी बता दिया कि बाई करना है, और उसके बाद प्राइस देखो किस तरह से गया। इसमें अगर आपने 200 पॉइंट्स भी अगर आपने कैप्चर कर लिया होता तो आपका समझो 200 पॉइंट्स कम नहीं होता है एक दिन के अंदर में, बहुत बड़ा अमाउंट होता है आपके। ये जो है आपके लॉट साइज के हिसाब से आपकी प्रॉफिट बन। अगर आप एक लॉट से भी अगर प्रॉफिट कमाते थे, कम से कम 3 से या 3000 से 5000 के बीच में आपकी प्रॉफिट होती है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझोगे, नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे देख लिए तुम, डबल बॉटम पैटर्न है। उसके बाद यहाँ पे देखो आके, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा वो भी हम आपको दिखा देना चाहते हैं। रिजेक्शन कैंडल जो अभी हम 15 मिनट में दिखाए थे, 5 मिनट में वो आपको कैसा दिखता है उस चीज़ को भी समझो, जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आप देखो कि एक तो यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो कि यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ से फॉल किया फर्स्ट कैंडल के अंदर में, गिर गया। उसके बाद यहाँ पे देखो कि जैसे ये मार्केट गिरा, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था। जैसे यहाँ पे मार्केट आया, इसको भी कुछ नहीं करना था। जैसे यहाँ पे फिर ये कैंडल बना, इस कैंडल में आपको पोजीशन बनाना, और पोजीशन बनाते तो आपको ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ देखो कि यहाँ पे जैसे प्राइस यहाँ पे रुक रहा है, बार बार प्राइस यहाँ से यहाँ पे गिरा, ठीक है, वेव एक हो गया इसका, और यहाँ से फिर प्राइस यहाँ पे गया, 2 वेव हो गया, ठीक है। एक मुझे सपोर्ट एरिया बन गया, ठीक, एक सपोर्ट एरिया मुझे यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पे सपोर्ट एरिया मिलने के बाद फिर यहाँ पे प्राइस आया, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ पे दूसरा मेरा सपोर्ट एरिया बन गया। अब यहाँ पे एक तरह से सोचोगे तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न भी यहाँ पे बन गया। 2 सपोर्ट बन गया, मतलब कि यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न भी बन गया। अब मुझे यहाँ पे अगर हम अपनी एंट्री बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो हम कैप्चर कर सकते थे, अगर ये एक्सपायरी का दिन नहीं होगा तब। इस चीज़ को भी याद रखोगे कि एक्सपायरी का दिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में आपको क्या होगा कि ये जो कैंडल्स आपको ग्रीन ग्रीन रेड रेड दिख रहे हैं, इसमें आपको पंगा होगा कि जैसे ये मारेगा कैंडल्स तो आपकी प्रीमियम डाउन हो जाएगी। तो उस चीज़ में एक्सपायरी अगर नहीं है तो आप यहाँ पे आराम से ले सकते थे और आपको ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाता। तो ये सब अपॉर्चुनिटी को तलाशना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको वही चीज़ था। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, ऊपर जा नहीं रहा था। मार्केट यहाँ से फर्स्ट कैंडल में रिजेक्शन दे दिया, कंफर्म कर दिया भैया मैं गिरने ही वाला हूँ। जैसे यहाँ से मूव किया, यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना देते, यहाँ पे फिर रुके, फिर यहाँ से धड़ाधड़ गिर गया मार्केट। ये सारी चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। उसके बाद आइए लास्ट में, देखिए यहाँ पे मैंने लाइव वीडियो भी इसका डाला है, आप देख सकते हो। वहाँ पे 52-53 मिनट के होंगे। यहाँ पे देखो आपको क्या मिला। पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे नेगेटिव था, अच्छा खासा गैप डाउन हो गया। गैप डाउन जब हो गया अच्छा खासा, तो मेरा पोजीशन क्या जाएगा, सेल में मेरा पोजीशन जाएगा। बाई का तो मैं सोचूंगा भी नहीं। इस पोजीशन में मुझे बाई का सोचना भी नहीं। अगर बाई का आप सोच रहे हो, आप बेवकूफ़ हो। आप या फिर नए ट्रेडर हो जिसकी वजह से आप बाई का सोच रहे हो। भाई मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट जब गिर रहा है और गैप डाउन करके भी गिर रहा है, तो भाई मुझे क्यों बाई में जाना है। मार्केट में कभी भी पैसा वब बनता है जब आप एक बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ चलोगे। मान लो कि 10 गाड़ी एक साथ, 10 गाड़ी जो है वो एक साथ इधर जा रहा है और 10 गाड़ी है, और उसमें एक आदमी जो ऐसे आएगा, उल्टा अपोजिट साइड से आएगा। ये बंदा क्या करेगा, कोई ना कोई एक गाड़ी से टकराएगा और अपना गाड़ी को पूरा नुकसान कर लेगा, एक्सीडेंट कर देगा। आपको क्यों जाना है, वन वे क्यों बनता है। वन वे जो रास्ता होता है, उस वन वे रास्ते में आपको सिर्फ एक तरफ से जाने का होता है। आप क्यों इसमें एंट्री मार देते हो। अगर एंट्री मारे हो तो फिर जाम लगेगा, यहाँ पे एंट्री मारे हो तो फिर आपका नुकसान होगा। भाई यहाँ पे आपको वही करना है। जो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, उन लोगों का प्लान था कि भाई मुझे मार्केट नीचे ले जाना है, जो आपको मार्केट बता रहा है। और आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो मार्केट में। मार्केट में आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल बता रहा है, देख लो भाई, मैं यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पे देख लो प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक देख लो डायरेक्ट गिर रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गैप डाउन कर दिया।
उसके बाद फिर मार्केट जैसे ही गैप डाउन कर लिया, मुझे क्या करना है भैया, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का साथ देना है। और जैसे ही हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का साथ देंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉफिट मिल गया आपको। उसके बाद यहाँ पे फिर बायर्स का और सेलर्स की यहाँ पे एंट्री होना शुरू हो गया। बायर्स अपना ताकत दिखाना शुरू कर दिया, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहाँ पे अपना थोड़ा सा नहीं पंच मार के रोक दिया। देखो पूरा पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। या फिर यहाँ पे दोनों में से कुछ किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सेलर अच्छा खासा प्रॉफिट में था, इसकी वजह से मार्केट अपना पड़ा हुआ है। इन सारी चीज़ों को समझोगे जब तक नहीं, इन सारी साइकोलॉजी को समझोगे जब तक नहीं, आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। इस कम्युनिटीज़ को, ट्रेडर की कम्युनिटीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि आने वाले फ्यूचर में लोग जॉब के लिए, जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनकर बिजनेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक